नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जीडीपी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। यह उस देश की अर्थव्यवस्था का सूचकांक होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जीडीपी को समझ लेते हैं। दोस्तों, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद होता है। दोस्तों, ग्रोस या सकल का मतलब टोटल और डोमेस्टिक या घरेलू का मतलब कोई एक पर्टिकुलर देश या राज्य, और प्रोडक्ट या उत्पाद जैसे टीवी, मोबाइल, साबुन, कार, पेन, पेंसिल आदि। चलिए दोस्तों, अब हम जीडीपी की परिभाषा को समझ लेते हैं। जीडीपी किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। अब हम इस परिभाषा को समझने के लिए इसमें से चार खास शब्दों को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, अब स्क्रीन पर फोटो देखिए। हमारा पहला शब्द है निश्चित अवधि। दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करते समय अधिकतर 3 महीने या 1 साल का समय लिया जाता है। अब दूसरा शब्द है वस्तु। कोई भी सामान जिसे हम छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, साबुन, कार, पेन, पेंसिल आदि। अब हमारा तीसरा शब्द है सेवा। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दी गई सर्विस, जैसे डॉक्टरों, इंजीनियर और पुलिस के द्वारा दी गई सर्विस, और टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो द्वारा दी गई सर्विस। दोस्तों, ये एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनी हमारी बात को एक जगह से दूसरी जगह फोन के माध्यम से पहुंचाती है। हम एसएमएस कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। इन्हीं सेवाओं का ही तो हम चार्ज देते हैं। दोस्तों, अब हमारा आखिरी शब्द है अंतिम मूल्य। किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गया मूल्य। अंतिम मूल्य यानी अगर हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम केवल मोबाइल का पेमेंट करते हैं, परंतु उस मोबाइल में किसी दूसरी कंपनी की बैटरी, स्पीकर, कैमरा आदि लगे होते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमने डेल का कंप्यूटर खरीदा, परंतु उसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा है, तो हमारी कंप्यूटर की पेमेंट में हमने प्रोसेसर का भी पेमेंट किया है। इसलिए एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से कोई सामान खरीदती है और उस सामान का उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने में करती है, तो इस कंपनी से कंपनी के बीच में हुई डील को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों, आसान शब्दों में जीडीपी भारत में जितनी भी देशी और विदेशी कंपनियां और सभी फील्ड के लोगों जैसे इंजीनियरों, डॉक्टरों द्वारा एक साल में जनरेट किया गया टोटल रेवेन्यू जीडीपी में काउंट होता है। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की मजबूती का आईना होता है। जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है, उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उस देश में कई बिजनेस रन कर रहे होते हैं। अभी हमारे भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है और हमारी सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इसे 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों।